नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जिस प्रकार से सोचते हो वैसा ही होता है। थिंकिंग पावर उसे कहते हैं। अब अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, पॉजिटिव सोचोगे सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक नेगेटिव सोचोगे तो वैसा ही होगा। जैसे आपकी सोच होगी वैसा ही आपका होगा, वैसा ही होगा। जिस प्रकार से आपकी सोच होगी उसी प्रकार से आगे का विधि विधान होगा। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी मैदान को फतेह करने के लिए आपके पास एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एक ऐसी आंतरिक चेतना और ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी और ऐसे एक विचारों में आपकी क्षमता होनी चाहिए। आप क्या विचार करते हैं, आपके विचार क्या है, आपका संभाषण कैसा है, उसी पर निर्भर करता है। यदि आप किसी के सामने खुद की ही बड़ाई करते हैं तो आप मूर्ख हैं, लेकिन यदि आप किसी के सामने खुद को निगेटिव बोलते हो तो आप उससे भी ज़्यादा मूर्ख। देखिए, ब्रूस ली कहते हैं कि कभी खुद के बारे में कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा ही होता है। आपकी बोलने की, समझने की, सोचने की शक्ति से ही आपका भविष्य निर्भर होता है। इसलिए आपको सदा अच्छा ही सोचना चाहिए। ऐसा सोचिएगा कि जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। और अच्छी सोच रखने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी सोच रखने के लिए आपको देखिए, अच्छी सोच रखने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। अध्यात्म क्या करता है? मन को पवित्र करता है, मन को एक सकारात्मक दिशा देता है। अध्यात्म आपके मन को एक सकारात्मक दिशा देता है, एक योग्य दिशा देता है, जिस दिशा में प्रवाहित होकर आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। और अध्यात्म का सहारा, ब्रह्मचर्य, ये सभी चीज़ें आपको एक निगेटिविटी से खींचकर पॉजिटिविटी में डेवलप करती है। पॉजिटिविटी आप में डेवलप करती है और पॉजिटिविटी की तरफ आपको प्रवाहित करती है। आपका फ्लो निगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी तक फ्लो आपका ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना है। अध्यात्म का सहारा जैसे ही आप लोगे, आपका मन शांत, शीतल और पवित्र हो जाएगा। उससे आप में अच्छे विचारों का प्रवाह बढ़ेगा और जैसे ही अच्छा विचारों का प्रवाह बढ़ेगा, आप सकारात्मक और अच्छा बोलेंगे, सोचेंगे, और उसी से आपका भविष्य निर्भर होगा और उसी से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए आपको सदा पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहना चाहिए। आपकी सोच ही आपका जीवन होता है। आप कैसे सोचते हो, आपको आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको देखिए, आप यदि हारने वाले हो, आपको पता है, फिर भी यदि आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव आप रहते हो। देखिए, एक कथा आती है, मैंने एक कथा पढ़ी है। उसके हिसाब से क्या होता है कि एक किसान खेत में जाता है और उसको एक सांप डस लेता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसको एक सांप ने डसा है। वो आराम से घर आता है, चाय पानी पीता है। उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है वो घाव देखती है और वो घाव देखने के पश्चात उसे बोलती है कि आपको यहाँ क्या हुआ है। जब वो उस घाव को देखता है तब उसे पता चलता है कि मुझे सांप ने डसा है, और तब वो सीधा बेहोश हो जाता है। तो जब उसको सांप ने डसा था तब वो क्यों नहीं बेहोश हुआ? क्योंकि उसकी सोच को पता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो घाव को देखता है तब उसको पता चलता है कि अरे मुझे तो सांप ने डसा है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि मुझे सांप ने डसा है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आपकी सोच पर निर्भर होता है। इसलिए सोच अच्छी रखिएगा, सकारात्मक रखिएगा, और उसी के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना काफ़ी अनिवार्य है। वो आज के युवा अध्यात्म से बहुत परे है, बहुत।
अध्यात्म उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि गले में माला पहनने से, मस्तक पर टीका या तिलक लगाने से क्या अध्यात्म होगा क्या। अध्यात्म ये अंधश्रद्धा का भाग वो समझते हैं। लेकिन अध्यात्म इस जीवन से, इस ब्रह्मांड से परे है, आपके विचारों से परे है। जो आप विचार करते हो उस विचारों को एक योग्य गति देने का काम अध्यात्म करता है। अध्यात्म में बहुत सारे आपको कथा मिलेंगे। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र, श्री कृष्ण का जीवन, उसी के बाद कैसी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, हम अपने समाज को कैसी दिशा दे सकते हो, इस सभी के बारे में सविस्तर से अध्यात्म में आपको सीखने के लिए मिलता है। भगवद गीता से आपको बहुत सारे ज्ञान वर्धन होता है, बहुत सारे चीज़ों का प्रकाश आप में पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रकाश पड़ता है। इसलिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, तब आप जो सोचोगे वही होगा। जब आप कोई सकारात्मक चीज़ सोचते हो तो आपका मन आपको प्रेरित करता है, और जैसे ही आपका मन आपको प्रेरित करता है आप उसी दिशा में प्रवाहित होते चले जाते हो। और जब आप उसी दिशा में प्रवाहित होते चले जाते हो तो आपको एक योग्य दिशा तो मिल गई। अब आपको आपका मन बताता है कि अब हम इस समय ये कर सकते हो, इस समय ये कर सकते हो। तो इसके बाद, इसके पश्चात आपका मन आपको बताता है कि आपको आगे क्या करना है। आप एक बार, सिर्फ एक बार यदि आप जुड़ गए, जैसे किसी एडेप्टर में पिन लगाने के बाद करंट ऑटोमेटिक फ्लो होता है, वैसे ही आपको एक बार अध्यात्म का कनेक्शन मिल गया, एक बार सकारात्मकता का कनेक्शन मिल गया, फिर आप प्रवाहित होते चले जाते हो, फिर आप उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हो। इसलिए ये चीज़ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव आपका माइंडसेट रहना चाहिए, जो सोचोगे वही होगा। पावरफुल माइंडसेट आपको रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।